नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दौसा के बारे में। जी हां, दौसा जिले के करंट अफेयर्स के, इतिहास के, कला संस्कृति के और भूगोल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जिला दर्शन दौसा। सबसे पहले देख सकते हैं आप दोस्तों, ये दौसा का मैप है, दौसा जिले का मैप है। जो प्रमुख यहाँ की तहसीलें हैं महवा, बसवा, सिकराय, दौसा, लालसोट। इसके अलावा RJ29 जो दौसा का परिवहन कोड है RJ29। इसके अलावा दौसा जिले का जो शुभंकर है वो खरगोश है। तो शुभंकर आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। तो खरगोश है वो दौसा जिले का शुभंकर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दौसा के करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। जी हाँ, दौसा का जो रोजगार कार्यालय है वो मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित होगा। राज्य के 8 जिलों के रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी किया है और इसमें जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी इसके लिए प्रदान की गई है। 8 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें सिरोही, जालोर, पाली, अलवर, दौसा भी शामिल है। झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, जहां पर ये मॉडल कैरियर सेंटर है वो रोजगार कार्यालयों को विकसित किया जाएगा। इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसमें स्किल टेस्टिंग, इसके अलावा स्किल मैपिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर मुहैया करवाने के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा दौसा में 100 करोड़ रुपए की लागत से MSME टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के दौसा जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क है वो बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी है वो मिलने के बाद इसमें कार्य है वो शुरू भी हो गया है। MSME टेक्नोलॉजी पार्क में बनने से दौसा में 5000 युवाओं में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो 100 करोड़ रुपए की लागत से दौसा में ये MSME टेक्नोलॉजी पार्क है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों को साइबर अपराध से निपटने की ट्रेनिंग दौसा में दी जा रही है। जी हाँ, देश में साइबर अपराध को बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब स्कूलों में भी साइबर अपराध के बारे में पाठ पढ़ाए जाएंगे। शिक्षा विभाग चाहता है कि आने वाली पीढ़ी साइबर अपराध को पहचाने और इससे बचे, और इसी के चलते ये दौसा में नवाचार किया गया है। जी हाँ, दौसा में यह पहल की गई है जहाँ पर प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर अपराध से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षक ट्रेनिंग लेकर फिर बच्चों को सिखाएंगे और ये कार्यक्रम यूनिसेफ और राजस्थान शिक्षा परिषद के सानिध्य में समग्र शिक्षा का यह नवाचार होगा जो दौसा में शुरू किया गया है। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के तरीके और सेफ इंटरनेट सर्फिंग के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम की तर्ज पर दौसा जिला मुख्यालयों पर भी एक टाउन हॉल बनाया जाएगा। जी हाँ, संभागीय मुख्यालय स्तर का ये जयपुर के जो बिड़ला ऑडिटोरियम की तर्ज पर ये दौसा जिला मुख्यालय पर भी एक बड़ा टाउन हॉल है वो बनेगा। टाउन हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 17 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस टाउन हॉल जो दौसा के जो विधायक है और राजस्थान सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा के द्वारा अगस्त 2022 में इसका शिलान्यास भी किया गया था। इस टाउन हॉल में एक साथ 750 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम की तर्ज पर इसका निर्माण है वो करवाया जा रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं जो बना है दौसा से रिलेटेड। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नवीन कार्यालयों का गठन किया जाएगा। जी हां, CM अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत ही ईसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 3651 करोड़ रुपए की ईसरदा पेयजल परियोजना से तो दौसा और सवाईमाधोपुर इन दोनों ही जिलों के 1256 गांवों तथा 6 शहरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। नवीन कार्यालयों में फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान के उपयोग के लिए 18 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। परियोजना के तहत दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों के 1256 गांवों और 6 शहरों में पेयजल की उपलब्धता के लिए ईसरदा पेयजल परियोजना, जिसके लिए 6 नवीन कार्यालयों का गठन किया जाएगा। अब बात करते हैं दौसा के इतिहास की। जी हाँ, दौसा क्षेत्र में कछवाहा राज्य के जो संस्थापक दूल्हे राय ने लगभग 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हटाकर अपना शासन स्थापित किया था। ढूंढाड़ अंचल के कछवाहा वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा ही थी।
राजस्थान सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1991 को 29वां जिला दौसा का गठन किया था। दौसा 29वां जिला बना था राजस्थान का 10 अप्रैल 1991 को। दौसा का गठन जयपुर को अलग करके किया गया था। दौसा वर्तमान में भी जयपुर संभाग में है। इसके अलावा प्रारंभ में दौसा जिला है वो राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, 2950 वर्ग किलोमीटर, लेकिन सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को 15 अगस्त 1992 को दौसा जिले में शामिल किया गया, जिसके तहत अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो अब ये धौलपुर के बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला है राजस्थान का दौसा। दौसा नगर है वो देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में भी बसा हुआ है। अब बात करते हैं दौसा की कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ, टीकाराम पालीवाल, इनका जन्म मंडावर दौसा में हुआ था। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। निर्वाचन 3 मार्च 1952 को हुआ था। जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए, टीकाराम पालीवाल है, जो राजस्थान के दौसा जिले से ही संबंधित है। इसके अलावा आबानेरी, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रमुख स्थल है आबानेरी, जहाँ पर 8वीं शताब्दी के प्रतिहार कालीन मंदिर है वो बने हुए हैं। आबानेरी में ही निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी है वो आबानेरी रहा है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिली है। हर्षद माता का जो मंदिर है वो भी आबानेरी दौसा में ही स्थित है। तो ये मंदिर के बारे में अब जरूर ध्यान रखिएगा। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी, ये भी आबानेरी दौसा में ही स्थित है। बांडारेज का जो रेजी का कपड़ा वो यहाँ का प्रसिद्ध है दौसा में। ब्रज कंवरी, जी हाँ, लवाण गांव दौसा की राजकुमारी ब्रज कुंवरी, जो किशनगढ़ के महाराजा रूप सिंह की पत्नी थी, इन्होंने ब्रजदासी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ब्रजदासी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रज कुंवरी ने की थी। सुंदर कुंवरी एवं सावंत सिंह जो नागरी दास, इन्हीं के पुत्र एवं पुत्र थे। सुंदर कुंवरी ब्रज कुंवरी की पुत्री थी और सावंत सिंह जो ब्रज कुंवरी के पुत्र थे, जिन्हें नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ था, जो इनका प्रमुख स्मारक गेटालाओ में है। इसके अलावा इनके जो गुरु का नाम दादू दयाल था संत सुंदरदास जी के, और इनकी मृत्यु वो जयपुर के सांगानेर में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ जिसमें सुंदर सार, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली इनके प्रमुख ग्रंथ है। सुंदरदास जी ने दादू पंथ में नागा मत का प्रवर्तन किया था। नागा मत जो दादू पंथ में था, जिसका प्रवर्तन सुंदरदास जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा झाजेश्वर महादेव मंदिर, ये झाजी रामपुरा दौसा में स्थित है। झाजेश्वर महादेव मंदिर ये प्रसिद्ध है, जो दौसा में स्थित है, और यहाँ पर 121 महादेव के मंदिर है। प्रेतेश्वर महादेव मंदिर ये भी दौसा में ही है, जहाँ पर कछवाहा राजा पूर्णमल के पुत्र सूजा की हत्या हुई थी। काल बाबा का मंदिर ये भी झाजीरामपुरा दौसा में ही है। भांडारेज की बावड़ियाँ, ये भांडारेज दौसा में स्थित है। बंजारों की छतरियाँ, जी हाँ, बंजारों की छतरियाँ हैं वो लालसोट दौसा में बनी हुई है। इसके अलावा हेला ख्याल के बारे में आपको बता दें कि लालसोट दौसा की हेला ख्याल प्रचलित है, प्रसिद्ध है, और इसके जो प्रवर्तक थे हेला शायर थे। इस ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो हेला ख्याल में किया जाता है। बुबानिया का कुंड, ये बुबानिया दौसा में बना हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में बताते हैं आपको। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, जो मंदिर है वो दौसा में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो दौसा के सिकंदरा से महुआ के बीच पहाड़ी पर स्थित है। इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं, क्योंकि यह 2 पहाड़ियों के बीच घाटी पर बना हुआ है। घाटी मेहंदीपुर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में मूर्ति है वो पर्वत का ही एक अंग है। यहाँ प्रतिवर्ष होली, दशहरा और हनुमान जयंती के अवसर पर मेला भी भरता है। यह मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ये बुरी आत्माओं, भूत प्रेत और जादू टोने के निदान हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे भूत प्रेत भगाने का कार्य है वो किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो दौसा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा गुड्डा का किला, ये भी दौसा में ही बना हुआ है। गुड्डा का किला, गीजगढ़ का किला, ये भी दौसा में ही स्थित है। बिजासनी माता का जो मेला है वो दौसा में भरता है। बिजासनी माता का मेला जो प्रसिद्ध दौसा में इसे आयोजित किया जाता है। पिपलाज माता का मेला ये भी दौसा में ही भरता है। श्री रामपुरा का मेला ये बसवा दौसा में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा राणा सांगा का जो स्मारक है वो भी बसवा दौसा में ही बना हुआ है। हजरत सेठ जमाल बाबा की जो दरगाह है ये भी बसवा दौसा में ही बनी हुई है। दौसा के किले के बारे में जानते हैं। दौसा का जो किला है जिसकी आकृति सूप की आकृति जैसी है, जी हाँ, सूप की आकृति जैसी है दौसा के किले की आकृति। ये किला देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है दौसा का किला,
और इस किले का निर्माण बड़गुजरों के द्वारा करवाया गया था। इसमें 2 प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसमें हाथीपोल और मोरी दरवाज़ा, जो दौसा के किले में प्रवेश करने के लिए 2 प्रवेश द्वार है। इसके अलावा हाथीपोल को युद्ध के अवसर पर बंद कर दिया जाता है। सर्वप्रथम कछवाहा राजा दूल्हे राय ने तेजकरण ने यहाँ प्रथम राजधानी है वो दौसा के किले को बनाई थी। इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह की मां दमयंती ने भी अपने पुत्र का पालन पोषण है वो दौसा के किले में ही किया था। 1857 की क्रांति के समय तांत्या टोपे इसी दुर्ग में ठहरे थे। दौसा के किले में राजा जी का कुआं और 14 राजाओं की साल भी यहाँ पर बनी हुई है। अब बात करते हैं दौसा से संबंधित भूगोल के बारे में। जी हाँ, शुभंकर दौसा जिले का वो है खरगोश। दौसा जिला जो कुल जनसंख्या दौसा की 16,34,409 है। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 905 है दौसा का, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व वो 476 है। दौसा की साक्षरता दर 68.2% है। पुरुष साक्षरता दर जिसमें 83% है और महिला साक्षरता दर 51.9% है। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1874 ईस्वी में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चलाई गई थी। जहाँ सबसे पहले रेलगाड़ी का अगर संचालन की बात की जाए तो अप्रैल 1874 को बांदीकुई दौसा में, ध्यान रखना, बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चली थी। लवाण गांव ये दौसा में है, जहाँ की दरियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ दौसा में लवाण गांव की दरियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। टांकला, नागौर तथा सालावास जोधपुर की दरियाँ हैं वो भी फेमस है। माधोराजपुरा बांध, ये माधोराजपुरा बांध है वो दौसा में बना हुआ है। सैतल सांगर बांध ये भी दौसा में ही स्थित है। इसके अलावा कालाखो बांध, झिलमिली बांध, रेडियो बांध, ये सारे ही बांध है वो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इसके अलावा नीमला रायसेला, जी हाँ ये दौसा का है, जहाँ पर लोहा एस के उत्पादन के लिए नीमला रायसेला वो काफ़ी प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है। नीमला रायसेला दौसा में। इसके अलावा नाथ संप्रदाय का जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा हिंगवा में स्थित है। जी हाँ, हिंगवा दौसा में नाथ संप्रदाय का ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थित है। तो दोस्तों ये थे दौसा जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना दौसा के करंट अफेयर्स को, इतिहास को, कला संस्कृति और भूगोल को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए जिला दर्शन के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।